हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल हेल्थ क्लिनिक पे स्वागत करती हूँ। आपने हमारी पिछली कुछ वीडियो में ओसीडी के कारणों, लक्षणों, ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की मदद से ओसीडी को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में देखा है। आज हम बात करेंगे ओसीडी में यूज होने वाली एक टेक्निक के बारे में, जिसकी मदद से ओसीडी को ठीक किया जा सकता है। उसका नाम है ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ERP बिहेवियर थेरेपी की एक टेक्निक है जिसमें पर्सन को अपने थॉट्स को एक्सपोजर में तो लेके आना है, लेकिन उस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करना। जनरली जब लोग किसी नई सिचुएशन को फेस करते हैं, नई सिचुएशन का सामना करते हैं, तो उनको डर लगता है, एंजाइटी होती है या भय लगता है। लेकिन जब उसी सिचुएशन को बार बार फेस करते हैं तो उनका डर, भय और एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाती है और बंद हो जाती है। ओसीडी में लोग उन सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जिनकी वजह से उनको कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ता है। जैसे अगर किसी को लगता है कि अगर वो किसी चीज़ को छुएंगे उनके हाथ गंदे हो जाएंगे, तो वो चीज़ों को छूना बंद कर देते हैं। लेकिन ERP ये सिखाती है कि आपको अपनी सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करना, बल्कि उसको एक्सपोजर में लेके आना है, बल्कि उनका सामना करना है बिना उस कंपल्सिव बिहेवियर को दोहराए हुए। ओसीडी में व्यक्ति अपनी जो ऑब्सेसिव थॉट्स है उस पर कंपल्शन करता है और अपनी एंजाइटी, अपने फियर को हटाने में और अपने को सेफ फील कराना चाहता है। और इसी वजह से उसके दिमाग में एक कंडीशनिंग हो जाती है कि जब भी ओसीडी के थॉट आए, उससे कंपल्सिव बिहेवियर किया तो उसकी एंजाइटी रिलीव हो गई। लेकिन ERP यह सिखाती है कि आपको बिना कंपल्सिव बिहेवियर के भी आप अपनी एंजाइटी को रिलीव कर सकते हैं, अपने थॉट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। ERP की मदद से व्यक्ति यह सीखता है कि बिना ऑब्सेसिव थॉट्स के ऊपर एक्शन रिएक्शन या रिस्पॉन्स किए हुए आप अपनी एंजाइटी को कैसे रिलीव करोगे और अपने थॉट्स को कैसे कम करने में मदद कर सकते हो। ERP के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मेक ए सिम्टम लिस्ट। तो आपको सबसे पहले एक सिम्टम्स की लिस्ट बनानी है कि आपको OCD के कौन कौन से लक्षण हैं। ये काम आपके डॉक्टर भी कर सकते हैं। जब आप अपने काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो लोग एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से ये डायग्नोस करते हैं कि आपको OCD का कौन सा टाइप है, आपके मेजर सिम्टम्स कौन से हैं और आपका OCD का सीवियरिटी लेवल कितना है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि लक्षणों की लिस्ट बनाई जाए और आपका टाइप ऑफ OCD डिसाइड किया जाए। उसके बाद उन सिचुएशन, प्लेस और पर्टिकुलर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस सिचुएशन में आपको OCD ट्रिगर होती है, उसकी भी एक लिस्ट बनाई जाती है ताकि उसको आप साइकोथेरेपी में यूज़ कर सकें। दूसरा स्टेप जो है ERP में वो है मेक ए हायरार्की, और इसको हम लैडर स्टेप भी कहते हैं। मतलब जैसे सीढ़ी की तरह इस मेक ए हायरार्की में हम क्या करते हैं कि जैसे पहला जो स्टेप जिसमें आपने सिम्टम्स की सभी लिस्ट बना ली है कि मुझे ये लक्षण है, उन सिम्टम्स को कम चिंता वाली सिचुएशन से ज़्यादा चिंता वाली सिचुएशन में अरेंज करना होता है। कि जैसे मान लेते हैं कि किसी बंदे को 3 जो है थॉट आते हैं। जैसे पहला थॉट है कि बाथरूम में जाने पर बाथरूम की धुलाई के बगैर मैं नहीं नहा सकता, लेकिन इसमें मुझे कम चिंता होती है, इसमें अगर मैं कई बार ना धुलूँ तो भी काम चल जाता है। दूसरी सिचुएशन है कि जब मैं रसोई में जाता हूँ तो मुझे हाथ धुलने ही पड़ते हैं और बर्तन में धुल के ही खाना खाता हूँ। तीसरी सिचुएशन है कि जब मैं घर से बाहर जाता हूँ और अगर मैंने अपने घर का लॉक चेक किया कि बंद कर दिया, लेकिन कई बार मुझे रास्ते से भी वापस आना पड़ता है कि मैंने लॉक चेक किया था या नहीं, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो है एंजाइटी, चिंता होती है। तो पेशेंट को क्या करना होता है कि उनको अपने सिम्टम्स को कम एंजाइटी से ज़्यादा एंजाइटी की तरफ अरेंज करना होता है, जिससे ये पता लगा सके कि सबसे पहले हमें किस सिचुएशन को एक्सपोजर में लेके आना है। तीसरा स्टेप है फेस द फियर और एक्सपोजर सिचुएशन। जो हायरार्की आपने बनाई है उसमें सबसे कम चिंता वाली जो सिचुएशन है, सबसे पहले आपको उसमें एक्सपोजर करना शुरू करना है। जैसे जो एग्जांपल हमने दिया है उसमें बाथरूम का जो सिचुएशन था उसमें सबसे कम चिंता थी पेशेंट को, तो उसको उस बाथरूम की सिचुएशन से स्टार्ट करना है। आपको अपनी उस सिचुएशन को बिना कंपल्सिव बिहेवियर के एक्सपोजर में लेके आना है। अब बात करते हैं कि उस सिचुएशन में जो एंजाइटी होती है उसको आप कैसे रिलीव करोगे। इसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला जो ERP कहती है वो कहती है फर्स्ट ऑब्जर्व योर एंजाइटी। सबसे पहले आप अपनी एंजाइटी को ऑब्जर्व करो, क्योंकि पेशेंट के मन में डर रहता है कि पता नहीं मुझे कितनी घबराहट हो जाएगी, इस घबराहट की वजह से मैं मर ही जाऊंगा या इस घबराहट की वजह से बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। जब पेशेंट अपनी एंजाइटी को बिना कंपल्सिव बिहेवियर के ऑब्जर्व करता है तो उसको ये अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है कि अगर मैं कंपल्सिव बिहेवियर नहीं भी किया तो थोड़ी देर में मेरी एंजाइटी रिलीव हो रही है।
दूसरा जो तरीका है वो है रिलैक्सेशन, कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो आप रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में डिस्ट्रैक्शन भी एक अच्छी टेक्निक है कि पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कराया जाए, लेकिन सबसे पहला जो है ऑब्जर्व द एंजाइटी एंड द रिलैक्सेशन, ये यूजफुल है। दूसरा काम इसी सिचुएशन में जब आप अपने एक्सपोजर सिचुएशन कर रहे होते हैं तो आपको एक एंजाइटी का ग्राफ भी बनाना होता है कि आपके जो फर्स्ट डे आपने उस सिचुएशन को जब फेस किया तो आपको कितना चिंता हुई। फिर आपको डेली जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जब आप डेली उस सिचुएशन को एक्सपोजर में लेके आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका एंजाइटी का ग्राफ जो है वो जो है कम हो रहा है। मतलब आपको पहले दिन से एंजाइटी धीरे धीरे कम की तरफ आ रही है और एक दिन आपकी एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्सपोजर में आपको सबसे कम चिंता वाली सिचुएशन से शुरू करना है और एक एंजाइटी का ग्राफ बनाना है ताकि आपको फीडबैक मिलती रहे कि आप अपना ERP में जो एक्सपोजर कर रहे हैं उससे आपकी चिंता कैसे कम हो। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस, रिहर्सल और एक्सपोजर द सिचुएशन। ERP सेशन में रिहर्सल और प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब पेशेंट बार बार उस सिचुएशन को फेस करता है, उस सिचुएशन को एक्सपोजर में लेके आता है, तो वो अपने डर, अपने फियर को कम महसूस करता है और अपनी एंजाइटी को रिलीव करने में मदद कर सकता है। दूसरा कि धीरे धीरे जब पेशेंट बार बार उस सिचुएशन को फेस कर रहा है तो उसकी एंजाइटी, उसकी घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है और पेशेंट को ये समझ में आने लगता है कि उसके कंपल्सिव बिहेवियर को किए बगैर भी वो अपनी एंजाइटी को और अपने थॉट को रिलीव कर सकता है। दूसरा, इस दौरान पेशेंट को अपने थॉट्स की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना चाहिए कि जो ये थॉट उसको OCD में आ रहे हैं वो कितने वैलिड हैं और कितने रिलायबल हैं और क्या उन थॉट्स पर उसका एक्शन करना जायज़ है या नाजायज़ है। ERP यह सिखाती है पेशेंट को कि जो आपके थॉट्स हैं वो इरेशनल है। अगर आप उन थॉट्स पे कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करेंगे, उन थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, तो भी आप अपनी एंजाइटी को रिलीव कर सकते हैं। जब आपके कंपल्सिव बिहेवियर कम हो जाएंगे, आप अपने थॉट्स पे कंपल्सिव बिहेवियर कम करोगे, तो जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका ऑब्सेसिव थॉट्स है, उसकी इंटेंसिटी, उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो भी अपने आप से धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि आप उस पर जो कंडीशनिंग है, आपके ब्रेन में जो कंडीशनिंग हुई थी कि जैसे हमें थॉट आएगा फिर हमें उस पर जो है कंपल्सिव बिहेवियर करना है और अपने एंजाइटी को रिलीव करना है, ये कंडीशनिंग ERP में ब्रेक हो जाती है। तो ERP की मदद से आप अपनी OCD को ठीक कर सकते हैं। अगर आप या आपके आसपास किसी को OCD है या कोई और मानसिक समस्या है तो आप हमारी टीम से ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे पास साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम उपलब्ध है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑनलाइन जो काउंसलिंग की सर्विसेज हैं वो एक जगह पर ही पा सकते हैं। थैंक यू।